हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक है। तो इसमें जो भी हाई रेटिंग प्रश्न मिलेंगे उसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि उसको एक बार समझने के बाद एग्ज़ाम तक वो हमें याद रहे, और एग्ज़ाम के बाद तक वो हम ऐसा समझ जाए कि उसे हमें आजीवन याद रहे। ठीक है, मतलब हम लोग जब तक जिंदा रहे तब तक वो प्रश्न मुझे याद रहे। हमें इस प्रकार से समझना है। ठीक है। प्रश्न हमने सबसे पहला ही लिया है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये देखिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और ये 2016 में पूछा गया है, 18 में भी, 2000 में, मतलब 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 में नहीं पूछा गया है, हो सकता है कहीं 24 में पूछ दिया जाए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे, और इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और आप बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, अंत में इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जिसकी संभावना ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में पूछे जाने के। ठीक है। तो आप इस चैनल के साथ अभी जुड़ जाए। ठीक है। और अगर वीडियो अंत में पसंद आएगा ना तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करें, हम आपके उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर से लेके आएंगे। चलिए प्रश्न को हम लोग पहले समझते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है, और यह फिर कितने प्रकार का होता है, फिर सारे प्रकार को हम लोग समझेंगे। ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। जब हम लोग दृष्टि दोष को समझ लेंगे फिर लिखना बहुत आसान होगा। देखिए, आप समझ लेंगे तो आप उसे अपने भाषा में ढाल के लिख सकते हैं। ये नहीं कि हमने जिस प्रकार से आंसर लिखा बिल्कुल आप वैसे लिखें ना, आपको बदल के लिखना है। आप जब उस चीज़ को समझ जाते हैं ना, तब आप उस चीज़ को बहुत, जैसे आप बाइक ड्राइव करना जब जान जाते हैं तो आप ये नहीं कि हम जैसे चला रहे हैं बिल्कुल आप वैसे चलाएंगे, आप उसे अपने तरीके से चलाएंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब आप समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तब उसे आप किसी भी अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको पहले समझते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। दृष्टि का मतलब होता है आंख। ठीक है। यानी वह दोष जो आंख में उत्पन्न हो दृष्टि दोष कहलाएगा। लेकिन आंख में तो बहुत सारे दोष उत्पन्न हो सकते हैं, तो वह कौन सा दोष होगा जिसे हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानेंगे। तो देखिए, जब आँख जो है ना, ये हमारा आँख है। अब देखते हैं बहुत सारे लोगों को चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसका क्या मतलब है कि उस आदमी को आँख में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी उसके आँख में कोई ना कोई इरर है, दोष है। ठीक है। तो आँख जब दूर या निकट, दूर या निकट, इधर हमने एरो बनाया है इसका मतलब दूर रखेंगे, इधर हमने एरो बनाया है इसका मतलब निकट रखेंगे। आंख जब दूर स्थित वस्तु या फिर निकट स्थित वस्तु को देखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो आंख के इस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। आप बस आपको ये समझना है। ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पे जो आंसर बोला है बिल्कुल ऐसा आंसर हमने नीचे नहीं लिखा है। हमने आंसर लिखा है वो आप वैसे लिखेंगे अपने नोट में, बट जब आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ जाएंगे ना कि आँख का दोष क्या है। जब हमारा आँख जो होता है ना, ये मेरा आँख है, ये आँख दूर की या फिर निकट की वस्तु को स्पष्ट अगर नहीं देख पाता है तो आँख के ऐसे दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। तो यही आंसर हमने वहाँ पे लिखा है। तो बोलिए, दृष्टि दोष का कितना सरल एग्जाम्पल है। आप हम आपको हर चीज़ों को ना, चाहे वो कैसा भी प्रश्न हो, उसको हम लोग किसी न किसी फिगर में ढाल के ही बताते हैं। जैसे ये कोई फिगर नहीं था, बट हमने यहाँ पे दो एरो बना के आपको बताया था कि आप इस दो चीज को याद रख के ना इसका आंसर लिख पाए। जैसे आंख दूर स्थित वस्तु या फिर निकट स्थित वस्तु को यदि साफ साफ नहीं देख पाता है तो आंख के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। हर बार हमारा उत्तर बदल रहा है क्योंकि हमने इस चीज को समझा हुआ है। तो जब आप किसी भी चीज को समझ जाते हैं ना तो उसे फिर लिखना बहुत नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। और यह कितने तरह का होता है, तो एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। आप खुद सोचिए, या तो आपको निकट की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होगा, या फिर आपको दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होगा, या फिर आपको निकट एवं
या तो आपको निकट की वस्तु को दूर देखने में प्रॉब्लम होगा, या फिर आपको दूर की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होगा, या फिर आपको इन दोनों जगह की वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होगा। जब हम लोग 60 के एज को क्रॉस कर जाएंगे तब हम लोगों को ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए? एक तो कि दूर की नहीं दिखेगा, एक तो कि निकट की नहीं दिखेगा, और तीसरा कि दोनों जगह का नहीं दिखेगा। तो आप बताइए दृष्टि दोष क्या है, वो हमने समझ लिया। अब ये कितने प्रकार का होता है वो भी हमने डिक्लेयर कर चुका है कि यह 3 प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका आंसर देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो अलग है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। या फिर हमने आपको जिस तरह से बोला है आप उसका आंसर वैसे भी लिख सकते हैं। जब आँख दूर स्थित वस्तु एवं निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। देखिए प्रतिबिंब नहीं बनने का मतलब ही वही होता है। प्रतिबिंब जब हमारे आँख का जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है ना, तभी हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो उस वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। वही चीज को हमने यहाँ पे विज्ञान की भाषा में लिखा है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इसे इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पहला प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब इसको हम लोग इसका परिभाषा हम लोग कैसे समझेंगे वो देखते हैं। देखिए एक बार हम लोग आंसर पहले पढ़ते हैं फिर इसको हम आपको समझाएंगे। वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे। निकट दृष्टि दोष, देखिए आपको हम बता दें कि जो नाम रहेगा ना वहीं का वस्तु दिखेगा। अगर निकट दृष्टि दोष का बात करें हम तो निकट का दृष्टि दिखेगा, दूर का न दिखेगा। अगर दीर्घ दृष्टि दोष का बात करें तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगा और निकट की वस्तु स्पष्ट न दिखेगा। अगर हम बात करें कि ना तो निकट की वस्तु दिखे ना दूर की वस्तु दिखे तो ऐसे दोष को हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। चलिए हम लोग इसको पहले रफ में समझ लेते हैं। देखिए यहां पे हमने लिया है निकट दृष्टि दोष। देखिए नाम से तो ये लग रहा है कि वह दोष जिसमें निकट की वस्तु ना दिखे, लेकिन ना उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि निकट की वस्तु तो दिखे लेकिन दूर की वस्तु ना दिखे। अगर आपके आंख से दूर का वस्तु ना दिखेगा तो दूर का वस्तु नहीं दिखेगा तब ना निकट दृष्टि दोष होगा। यानी आपके अंदर जो दोष है वो निकट का है, आप केवल निकट तक की ही वस्तु को देख सकते हैं, इसीलिए निकट दृष्टि दोष के कारण ही तो दूर की वस्तु ना दिखेगा। आपके अगर आपका आंख मान लीजिए कि निकट की ही वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है, आपका आंख अगर निकट की वस्तु को स्पष्ट ही देख पा रहा है तब ना उस दूर की वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाएगा। और दूर की वस्तु को अगर वो स्पष्ट देखता है तो निकट की वस्तु को फिर स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो सेम उल्टा लिखना है आपको। अगर बोला जाएगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो लिखेंगे जब हमारा आंख निकट ही की वस्तु को स्पष्ट देखे और दूर की वस्तु को स्पष्ट न देखे। जो नाम रहेगा वहां का वस्तु स्पष्ट दिखेगा। अगर हम लोग दूसरा का बात करें तो दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ को हम लोग दूर भी लिख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो देखिए जो नाम रहेगा वहां का वस्तु दिखेगा और जो नाम नहीं रहेगा वहां का वस्तु नहीं दिखेगा। बोलिए दूर दृष्टि दोष है ना या दीर्घ दृष्टि दोष? वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखे परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट ना दिखे दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। राइट, निकट दृष्टि दोष वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखे परंतु दूर की वस्तु न। जो लिखा हुआ रहेगा ना, आपको ट्रिक याद रखना है। अगर निकट लिखा हुआ है तो दिमाग लगाना, निकट निकट की वस्तु दिखेगा दूर का वस्तु ना, दूर तो दूर का वस्तु दिखेगा निकट का वस्तु ना। और दोनों का जब दोनों नहीं होता है तब होता है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता जिसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखेगी ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी। चलिए अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 10 मिनट लगा है इसको, लेकिन आप इसके बाद इसे कभी नहीं भूलेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है, यह मतलब कितने प्रकार का होता है। तीनों का परिभाषा हम लोग देख लेते हैं।
ये हो गया हमारा वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे, ठीक है। और ये आपका निकट दृष्टि दोष, और ये हो गया आपका वो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग इसका लास्ट देखते हैं, जिसको अबिंदुकता या फिर जरा दूरदर्शिता कहते हैं। हाँ, तो ये क्या है, वैसा दोष जिसमें निकट एवं दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखे। बड़ा ही सिंपल हमने आंसर लिखा है, 10 मिनट लगा है इस वीडियो को समझाने में। तो आप अपना 10 मिनट दिए होंगे तो आप जरूर से इस वीडियो को इस प्रश्न को अच्छे से सीख पाए होंगे। अब एग्जाम में ये कभी भी पूछ दिया जाए ना, तो आप इसका आंसर ईजिली लिख पाएंगे कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। फिर जब हम लोग, ये तो हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, फिर जब हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, फिजिक्स के पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर हम लोग एक चैप्टर 1 से चैप्टर, मतलब जो भी चैप्टर्स है इनमें हम लोग सारे चैप्टर के फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके कारण एवं निवारण का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला वीडियो में अगले प्रश्न को सीखेंगे और समझेंगे। हम आपको हर वीडियो में सिर्फ लिखित आंसर नहीं देते हैं, बल्कि हम आपको उसको समझाते हैं ताकि उस चीज़ को आप समझ जाए, कहीं से भी उसके अंदर कोई लॉजिक निकाल के किस प्रकार से आप समझ जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम खुद कैलकुलेट करके और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।